सब रैन बिहानी सब रैन बिहानी सब रैन बिहानी सब रैन बिहानी जागरे जागरे सब रैन बिहानी जागरे सब रैन बिहानी ये अनादिकाल से सबसे पहले वैदिक सभ्यता में यही उद्घोष किया गया कि हे मानवो, हे मनुष्यो, तुम जागो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। जागो, तुम मनुष्य बने हो। श्रेष्ठ पुरुषों को उनके पास जाकर के बोध ज्ञान प्राप्त करो और इस अविद्या के अंधकार से उस पार चलो जहां अनंत ज्योति, अनंत आनंद, अनंत सुख है। अविनाशी पद को प्राप्त करो। तुम यहां पर क्यों मरण धर्मा बन रहे हो? क्यों अनंत कष्ट भोगते हो? और इसलिए तुम जागो, ये रात बीत गई है, ये रात मोह की बीत गई है। इसलिए जो अनादिकाल से ऋषियों ने कहा, वही महापुरुषों ने कहा, जीवन जाए अंजुलि जो पानी, जीवन जाए अंजुलि जो पानी। देखो तुम्हारा जीवन जैसे अंजुलि में पानी ले लो, एक एक बूंद टप टप गिरती है, वैसे एक एक क्षण जा रहा है। तुम काल की ओर चल रहे हो, बहुत जल्दी जागो और उस लक्ष्य को प्राप्त करो। जीवन जाए अंजुलि जो पानी, जीवन जाए अंजुलि जो पानी, अंजुलि जो पानी। अंजुलि जो पानी। सूरज चांद, ये चांद, ये चांद, ये सूरज, ये सूरज चांद कहे समझाई, सूरज चांद कहे समझाई। इस आवाज को सुनो। इन महापुरुषों ने सुना है। तो सूर से आवाज आती है, चांद तुमसे कुछ कहता है, तुम बहरे क्यों हो गए हो? सुनो, सुनने की कोशिश करो। प्रकृति कहती है, तुम्हारी माँ है प्रकृति, मेरे पुत्रों तुम जागो और मेरे स्वामी प्रभु को प्राप्त करो। सूरज चांद कहे समझाई, कहे समझाई। प्राणी पल पल आयु घटती जाई,
पल पल आयु घटती जाई। तुम्हारी आयु घट रही है, तुम मृत्यु के पास जा रहे हो, तुम क्यों नहीं जागते हो? जागो, जाग रे, जाग रे, भगवान न जाना। जिस रस को मैं 27 सालों से अपने पूरे जीवन खोज रहा हूँ, वो रस मुझे यहाँ पर मैं 15 दिनों में मिला है और भरपूर रस मिल रहा है। और रोज डेली मुझे नित्य नया रस मिल रहा है। यहाँ के जो पंडित हैं, वैष्णव हैं, कथाकार हैं, शास्त्री हैं, वो जैसी छोटी छोटी सेवाएं कर रहे हैं लोगों की, ऐसा मैंने कभी जीवन में नहीं देखा है। मैं जब पहले यहाँ आया था, मुझे ऐसा लगा कि ये शायद बनावटी है, 2-3 दिन में सारी की सारी जो है सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन सच्चाई मेरे ये सामने आई है कि इनकी सेवा बिल्कुल सच्ची है, इनकी सेवा बिल्कुल झूठी नहीं है, बिल्कुल हृदय से है। और इनको गाइड करने वाले बाबा हैं जिनका हृदय बिल्कुल सच्चा है। और बाबा जैसा व्यक्ति यहाँ पर मैं इस दुनिया में नहीं है। मैं बहुत अनुभवी आदमी हूँ, सारी दुनिया घूमता हूँ, सारी दुनिया में मेरा व्यापार है, एक वैश्य कुल का हूँ। मेरा काम ही है कि दूसरों की कमियां देखना, उनकी कमियों को ढूंढना और उनको एक्सप्लॉइट करना। ये हम वैश्यों का काम ही है। हम हमेशा दूसरों की कमियां ही पहले खोजते हैं, ये हमारा नेचर है। लेकिन यहाँ मुझे कोई कमी नहीं दिख रही है। इतने गुण दिख रहे हैं कि मैं अपने आप को एक भक्त भी नहीं मानता हूँ। अब मैं अपने आप को समझता था कि मैं भक्त हूँ, मैं सेवा करता हूँ, धन भी बांटता हूँ, जाप भी करता हूँ। लेकिन यहाँ की सेवा देख के, यहाँ की सरलता देख के, यहाँ की भक्ति और यहाँ का उत्साह देख करके मुझे लगता है कि भक्ति अगर किसी को सीखनी है तो वो ये राधा रानी ब्रज यात्रा में सीखे। आमतौर पर देखा है धार्मिक संगठनों में भी जो धनी लोग होते हैं, सत्ताधीश लोग होते हैं, अगर ऐसे लोग उस संप्रदाय से जुड़ते हैं तो उनकी बहुत आवभगत होती है, उन्हीं के लोग आगे पीछे मंडराया करते हैं। मगर यहाँ कई यात्रियों के अनुभव से पता चला और देखने से कि आप लोग सेवा करने में अंतर नहीं करते, कि जिससे साधन मिल रहे उसके साथ भी वही बर्ताव, और जो बिल्कुल साधनहीन आपकी यात्रा में आए उसके साथ भी बर्ताव। ऐसा समभाव कैसे आ पाता है? ये प्रेरणा के स्रोत तो एकमात्र महाराज जी ही हैं। हम लोगों में तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन और फिर उनके इस पैमाने के अनुसार हम अपने को अभी सफल नहीं समझते हैं। जिस स्थिति पर जो महाराज जी की स्थिति है, जैसी वो सेवा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सभी जितने भी यात्री हैं सब कृष्ण रूप हैं और उस रूप से उन लोगों की सेवा की जाए। तो हम प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन उस स्थिति पर हम लोग भी सफल नहीं हो पाते हैं। यात्रा में सबकी सुविधा कर रखी है, ढक दवा की, पैसे की, दवाई की और तम्बू की, बिछाने की, सबकी खाने की, 3-3 टाइम खाने दे रही, चाय वगैरह, दूध, खीर, पुआ, पूरी, सबसे सुविधा कर रखी है, कोई कमी नहीं है। बाबा को धन्यवाद है। मैं अलीगढ़ से हाथरस से हूँ, एक बहुत गरीब परिवार की लड़की हूँ और बाबा की कृपा से मेरे को ये यात्रा मिली है। मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं राधा रानी की यात्रा करूँ। बाबा के सौभाग्य, मेरे सौभाग्य से मुझे बाबा मिले और बाबा की वजह से मुझे ये परिक्रमा। बिस्तर गाड़ी में जाते हैं और हम बिस्तर लगे मिलती फट्टी, हमको जाकर बैठना ही है, हमको सोना है और वहीं पे खाना मिलता है, वहीं पे खाना पीना पानी सब व्यवस्था, कोई चीज की कमी नहीं है। और हम रायसेन जिला से आए हैं, भोपाळ मध्य प्रदेश से। कितीतरी आनंद वाटतो। मी हा सोहळा कितीतरी वेळा म्हणजे महाराष्ट्रातून पाहिला हरिनामाचा, पण त्यापेक्षा ह्यातून मला कितीतरी आनंद वाटतो। हा असा सोहळा मी कुठंच पाहिलेला नाही।
ब्रज यात्रा में हम जिस गांव में भी गए, बाबा का इतना शानदार स्वागत हुआ है वो देखने काबिल है। मैं तो इस उम्मीद में था कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ब्रज यात्रा में हर कदम कदम पर, हर क्षण में बाबा के चारों तरफ लोग स्वागत के तैयार रहते हैं। लोग तो ये चाहते हैं कि हमारी तरफ से खाना हो, हमारी तरफ से बाल भोग हो, हमारी तरफ राजभोग हो, लेकिन बाबा की भी एक मजबूरी है, सबको स्वीकार कर नहीं सकते। इतनी सुविधा है सब गरीब का आदमी के लिए। बरेली से आए हम लोग, हमारी बहन यात्रा करती थी, अब की हमें भी ले आई साथ में यात्रा में। हमें तो एक एक फूल बिछा हुआ मिल रहा है और बाबा का भगवान का स्वरूप है जो सारे संसार की सेवा में लगी हुई है। भक्ति का एक एक अंग जागरण करा रहे हैं, इससे ज्यादा भक्ति कहीं नहीं मिल पाती है। और सारे ब्रज मंडल का एक एक रास लीला का दर्शन करा रहे हैं, इससे अधिक ज्यादा लाभ सुख शांति दवा गोली भूखा प्यासा सब देख रहे हैं, अपने पास बिठालते हैं, पूछते हैं, ज्ञान देते हैं। इससे अधिक हम क्या कहें, उनको भगवान है, उनका एक अवतार हुआ है भगवान रूप से। पर इंदौर से हम शुरू से संत महात्मा में रहे हैं, लेकिन हमने ऐसे साधु महात्मा को नहीं देखा। इनको कोटि कोटि प्रणाम है जो पलक झपकते हुए यमुना पार हो गए। हाँ, बहुत संत देखे हमने, सारा खर्च बाबा उठा रहे हैं। बाबा को बहुत शक्ति दे, कोटि कोटि प्रणाम। हम एज स्टूडेंट यहाँ आते हैं तो इनके संरक्षण में ये जो है राधा रानी का प्रचार बड़ा अच्छा हो रहा है। यहाँ रियलिटी है, सादगी है, सरलता है, बड़े सरल में इतने गहरे भाव जो हैं, जो कि बड़े बड़े ज्ञानियों को समझ में नहीं आते, प्रचारकों को, आचार्यों को, वो बाबा बड़े सहज में बताते हैं। जन कल्याण के लिए जैसे गुरु नानक महाराज घर घर गए, शहर शहर गए, गांव में गए, इसी तरह बाबा भी जहाँ कोई यात्रा नहीं पहुंची वहां जाकर उन्होंने राधा रानी का जो है प्रभात फेरी का आरम्भ किया। तो बड़ा हम तो इनको इस दे माने भाई। मैं वृंदावन तक आकर लौट जाती थी और ब्रज तक इस तरह से आने का मुझे पहले अवसर नहीं मिला था, पर मैंने बहुत सुना था और बाबा के विषय में भी बहुत सुना था, ब्रजभूमि के विषय में बहुत सुना था, इनकी यात्रा के विषय में बहुत सुना था। पर यहाँ आकर ऐसा लगता है कि ये उन्माद, ये आह्लाद और ये जो एक आनंद की वर्षा यहाँ हो रही है, इसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम।